कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। जय जय श्री राम। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, अता के कर रावण कहाँ मनौ चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु गई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरु कै धारा। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। खरदूषण पही गई बिलपाता, दिग दिग तो परुष बल भ्राता। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, बोली, ते पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनी से न बनाई। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह अधाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष काजल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना आयुध धर घोर अपारा। सुपर्णखायागे करिलेनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए थे और अनेक आकार के सुरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगलकारिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनई न मृत्यु विकल सब झारी। गर जई तर जई गगन उड़ाई, अदेखी कटु कटको भटयति हरसाई। अनगिनित भयंकर असकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कौ कह नियत धरऊं दो भाई, धरि मारऊं तिये लेहु चढ़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा,
राम बिलो बोलाई अनुज सन का। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, ले जानकी जाओ गिरि कांदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर, रहु सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी को लेकर तुम पर्वत की कांदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी की वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ में धनुष बाण लिए और सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जट जूट बांध सोह क्यों, मरकत शैल पर लरत दामिनी, कोटि सो जनु भुजग भुजग ज्यों, कटि कसी निसंग विशाल भुजग ही चाप, विशिख विशिख सुधारी कै, अचितवत महु मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का मुकुट बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मकरत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजुलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल, धरऊं धरऊं धावत सुभट, यथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत धनुजा। पकड़ो पकड़ो करते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकैन डारी, थकित भई रजनीश्चर धारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नागय सुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से न जाने कितने को देखे, जीते और मार डाले, पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा,
बदला एक नहीं पुरुष अनुपा, देव तुरत निज नारी दुआई, अजियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दे और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर का तुम ताई सुनावहूँ, अतासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन अर्थात उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मीर गया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालौ सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। जदपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाओ, समर विमुख में हतऊ न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिया कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहे ओ, सुनि खर दूषण उरति दहेऊ। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना अर्थात दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दहु कहु की धरऊ धाये, बिकट भट रजनिश्चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान, परिद पर सुधरा। प्रभु के न धनुष टंकार, प्रथम कठोर रघोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु, धन न ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा।
सावधान होई धाय जनी सबल आराती, लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।